अगर कोई भी आज योग कर रहा है तो जाने अनजाने में वो एक ऐसे गुरु की विरासत को जी रहा है जिनका नाम शायद ही कभी सुना हो। हम बात करने वाले हैं गुरु गोरखनाथ की। एक ऐसे रहस्यमय योगी जिन्होंने योग को वो रूप दिया जिसे आज हम सब और पूरी दुनिया जानती है। तो गोरखनाथ के जबरदस्त असर को समझने के लिए हम 4 खास हिस्सों में बात करेंगे। पहले कि भाई ये थे कौन, फिर देखेंगे कि योग में इन्होंने क्या जबरदस्त बदलाव किए, उसके बाद कैसे उन्होंने सब कुछ एक सिस्टम में बांधा, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो सवाल यही है, वो सबसे प्रभावशाली योगी कौन हैं जिनका नाम शायद लोगों ने सुना तक नहीं। देखिए, यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। गुरु गोरखनाथ योग के इतिहास की वो कड़ी हैं जिनके बिना आज का योग शायद वैसा होता ही नहीं जैसा हम उसे जानते हैं। नाम भले ही उतना पॉपुलर ना हो, लेकिन उनका काम वो आज भी हर योगा मैट पर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अब देखिए, गोरखनाथ की कहानी में सबसे मजेदार बात ही यही है। यहाँ ना इतिहास और किंवदंतियां मतलब मिथ्स वो ऐसे आपस में उलझे हुए हैं कि सच को उनसे अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गोरखनाथ, जिन्हें गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, वो नाथ परंपरा के सबसे बड़े व्यवस्थापक माने जाते हैं। अच्छा, नाथ परंपरा क्या है? ये योगियों का वो पंथ है जहां ज्ञान गुरु से सीधे शिष्य तक पहुंचता है। पर हैरानी की बात क्या है पता है? किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि उनका जन्म कहां हुआ, पंजाब, राजस्थान या फिर नेपाल। उनकी कहानी ना फैक्ट से ज्यादा कहानियों और किंवदंतियों में मिलती है, और शायद यही बात दिखाती है कि उनका जो असर था वो किसी एक जगह या किसी एक जाति की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। हाँ, तो ज्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि गोरखनाथ 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास एक्टिव थे। जरा उस दौर को इमेजिन करके देखिए। एक तरफ भारत में पुरानी तांत्रिक परंपराएं थीं, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म था, इस्लाम का असर भी बढ़ रहा था, और साथ ही भक्ति आंदोलन की एक जबरदस्त लहर उठ रही थी। विचारों के आप कह सकते हैं कि इसी महासागर के बीच गोरखनाथ एक बहुत बड़े रिफॉर्मर, एक सुधारक बनकर सामने आए। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, और यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि यहीं पर गोरखनाथ ने योग की फिलॉसफी में एक ऐसा आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी बदलाव किया जिसने योग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक है, तो गोरखनाथ की जो आध्यात्मिक जर्नी थी वो उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ से शुरू हुई। लेकिन नाथ परंपरा की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो ये थी कि असली ज्ञान किताबों या ग्रंथों में नहीं है, बल्कि वो खुद के एक्सपीरियंस से, गहरी साधना से मिलता है। मतलब ज्ञान को सिर्फ जानना काफी नहीं था, उसे जीना था। और यहीं पर गुरु और शिष्य के रास्ते थोड़े अलग हो जाते हैं। जहां गुरु मत्स्येंद्रनाथ की टीचिंग्स दुनियादारी से, संसार से जुड़ी थीं, वहीं गोरखनाथ ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। वो रास्ता था त्याग का, कठोर अनुशासन का और सेल्फ कंट्रोल का। और बस यहीं से योग ने एक क्रांतिकारी और तपस्वी मोड़ ले लिया। और इसी रिफॉर्म से जन्म हुआ हठ योग के उस सिस्टमैटिक रूप का जिसे हम आज जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ आसन और प्राणायाम का सेट नहीं था। नहीं, यह एक पूरी फिलॉसफी थी, एक पूरा दर्शन था कि शरीर को साध कर ही, उस पर मास्टरी करके ही परम मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है। चलिए अब आते हैं हमारी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। गोरखनाथ के 2 सबसे बड़े योगदान, एक तो उनके ग्रंथ और दूसरा नाथ समुदाय। इसी ने योग को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित रूप दिया। तो पहला, उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति जैसे ग्रंथ लिखे, और इन ग्रंथों के जरिए उन्होंने हठ योग की टेक्निक्स जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इन सबको पहली बार एक सिस्टमैटिक ढांचा दिया। लेकिन उनका सबसे क्रांतिकारी काम जानते हैं क्या था? भाषा का चुनाव। उन्होंने ज्ञान को संस्कृत के ऊंचे सिंहासन से उतारा और उसे आम लोगों की भाषा में पहुंचा दिया। इससे हुआ ये कि योग हर किसी के लिए, मतलब हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गया। और दूसरा, गोरखनाथ की जो असली दूरदृष्टि थी वो नाथ संप्रदाय को एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में बदलने में दिखती है। उन्होंने कान में कुंडल जैसे पहचान के निशान दिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी कदम था जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारना। उन्होंने आध्यात्म के दरवाजे सचमुच हर किसी के लिए खोल दिए, और इस तरह योग इतिहास का शायद पहला इतना इंक्लूसिव, इतना समावेशी आंदोलन बन गया। ये जो बात है ना, ये उनके दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का सार है। गोरखनाथ ने सिखाया कि देखो, मुक्ति शरीर को नकारने से नहीं मिलती, बल्कि डिसिप्लिन्ड योग अभ्यास से, इसे बदलने से मिलती है।
शरीर ही आपकी साधना का इंस्ट्रूमेंट है, आपका माध्यम है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि गोरखनाथ की ये विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है और इसका असर कहां-कहां तक फैला हुआ है। देखिए, गोरखनाथ का जो प्रभाव था ना, वो सिर्फ नाथ परंपरा तक ही सीमित नहीं रहा। उनके विचारों की गूंज कबीर जैसे संतों में, पूरे भक्ति आंदोलन में और यहाँ तक कि सिख विचारधारा में भी साफ सुनाई देती है। खास तौर पर जब बात होती है अंदरूनी अनुभव की या सहज ज्ञान की। और बात सिर्फ फिलॉसफी की नहीं है। गोरखनाथ सिर्फ एक योगी नहीं रहे, वो एक कल्चरल आइकॉन बन गए। नेपाल में तो उन्हें राष्ट्रीय संरक्षक देवता माना जाता है और भारत के कई हिस्सों में वो एक लोक संत हैं, चमत्कार करने वाले एक सिद्ध पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? 3 मेन बातें हैं। पहली, गोरखनाथ ने योग का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने उसे सिस्टमैटिक बनाया। दूसरी, उन्होंने इसे हर किसी के लिए एक एक्सेसिबल यानी सुलभ रास्ता बनाया। और तीसरी और सबसे जरूरी, उनकी बनाई हुई ये जो जीवित परंपरा है, ये आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो हठयोग का अभ्यास कर रहा है। तो अगली बार जब कोई भी योगा मैट पर खड़ा हो तो ये सवाल जरूर सोचने लायक है। गोरखनाथ ने शरीर को मुक्ति का एक रास्ता बना दिया, तो आज के दौर में इस अभ्यास के असली मायने क्या हैं? गोरखनाथ का सदियों पुराना दर्शन आज भी उतना ही रेलेवेंट है।